हाँ तो बच्चों देखिएगा क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखें कि हमारा क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 का है। आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो पांचवी अभिधारणा को आप किस प्रकार लिखेंगे, तो पांचवी अभिधारणा हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या कहता है पांचवी अभिधारणा को सरल रूप में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, मान लीजिएगा ये एक रेखा है, उससे एक दूसरी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद करके जा रही है, एक दूसरी रेखा ये से प्रतिच्छेद करके जा रही है। तो दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे मान लीजिएगा इसे x है, जिसे मान लीजिएगा y, इसे मान लीजिए z। तो ये हमारा जो है y को x प्रतिच्छेद करके जा रही है एक रेखा, और z को भी x प्रतिच्छेद करके जा रही है। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं, जो प्रतिच्छेदी, जो भिन्न पॉइंटों पे भिन्न डिग्री पे यानी कि अलग अलग डिग्री प्रतिच्छेद करके जा रही हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, समांतर नहीं होंगे। क्लियर, आपस में कभी भी समांतर नहीं गुजरेंगे, क्योंकि मान लीजिएगा ए और बी, इन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री यानी कि दो समकोण से कम होता है तो वो रेखाएं कभी भी जो है समांतर नहीं होती, क्योंकि अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कहीं ना कहीं काट के चली जाएंगी। इसे अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को पॉइंट पे काटेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है समांतर रेखाएं नहीं हो सकती। तो इससे लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम इस तरह से। तो लिखते हैं कि दो भिन्न प्रतिच्छेदित रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मान लीजिएगा एंगल ए है, अगर सपोज करो, अगर इसे और तरह से भी समझा सकता है, अगर एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का मान कितना हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, लेस देन क्या हो, छोटा हो। अगर मान लीजिए ये दोनों ए और बी एंगल का मान 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो ये क्या होंगे, तो ये आपस में कभी भी समांतर नहीं होंगे। क्लियर, ये दोनों रेखाएं आपस में कभी समांतर नहीं होंगे। समांतर होने के लिए क्या क्या रूल्स होता है, समांतर होने के लिए होना चाहिए दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो समांतर होते हैं। तो क्लियर, 180 डिग्री हो तो समांतर। तो ये है मेन पॉइंट्स, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब दो मान लीजिए ए और बी है, अगर मान लीजिए इन दोनों का योग हमारा जो 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, ना कि समांतर। तो हमेशा प्रतिच्छेद करेंगे। क्लियर, मान लीजिए 30 का है, ये 40 डिग्री का, इसे आप आगे बढ़ाइए तो कहीं ना कहीं काटेगी पॉइंट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा, और क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का जो है औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए। इसे स्पष्ट करना, औचित्य निर्धारण होता है कि स्पष्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो यूक्लिड की अभिधारणा की बात कर रहे हैं, तो यूक्लिड की अभिधारणा समझाने के लिए मैंने आपके सामने दो डायग्राम नोट करे हैं, तो इसे आप ध्यान से आप समझेंगे। ओके, तो देखिएगा इसे सही से ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है कि, तो स्पष्ट कीजिए, यानी कि समांतर का है ना, समांतर रेखाओं के लिए। तो बहुत ईजी है, इसे व्याख्या करना है बस केवल आपको। तो मैंने यहाँ नोट्स लिख रखा है, देखिए कैसे व्याख्या करते हैं, उसे आप समझा देते हैं। तो यदि मान लें दो रेखाएं हैं हमारे पास, ठीक है, y और z, उसे एक x रेखाएं जो का प्रतिच्छेद करके जा रही हैं। तो इसमें होता क्या है अभिधारणा नंबर 5 में यूक्लिड के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारे जो है x रेखा की बाईं ओर अगर मान लीजिए 1 और 2 दो कोणों का सम्स
दो कोणों का योग अगर हमारा दो समकोण से कम रहे या कम हो, या यूँ कह दीजिए कि एंगल 1 और 2 इन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री हो जाए या एंगल 1 और 2 का योग जो है हमारा दो समकोण का मतलब 180 से कम हो, तो रेखाएं जो है आपस में किस साइड प्रतिच्छेद करेंगी? एक्स के बाईं साइड, एक्स रेखा के जो है बाईं साइड प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम यहाँ लिख रखा है हमने, तो इसे नोट कर लेंगे बस, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे एक ही और बने अंतःकोण 1 और 2 का योग समकोण हो या दो समकोण से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 2 = 90 या 1 + 2 < 180। तो रेखा y तथा z आगे बढ़ाने पर रेखा x y z को हम आगे बढ़ा देते हैं, डॉट 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 डॉट, इसे भी आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपस में काट के जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है, प्रतिच्छेद करके जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा है, किस तरफ प्रतिच्छेद करेंगे? बाईं तरफ, क्लियर। यहाँ लिख रखा है बाईं ओर प्रतिच्छेद करेगी। अगर इसके विपरीत अगर चले हम, अगर मान लीजिए कि y और z दो रेखाएं हैं समांतर, दो रेखाएं हैं, ठीक है, और एक प्रतिच्छेदी रेखा है x है हमारे, तिर्यक रेखा, वो प्रतिच्छेद करके चली गई दोनों को। तो इसमें कंडीशन ये हुआ इस बार कि यदि रेखा x तथा y, मान लीजिए रेखा x जो है वो y तथा z रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि x के एक ही ओर बने कोण, है ना, कैसे कोण? अंतःकोण। जैसे मान लीजिएगा 3 और 4 हो या 1 और 2 हो, तो 3 4 इन दोनों का योग कितने हो? दो समकोण के बराबर हो जाए, यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो जाए, या यूँ कहते हैं उनका योग 180 होता है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में ये हो जाता है कि दो समकोण होता है या 180 डिग्री होता है, तब रेखाएं y व z आपस में, तब रेखाएं y और z आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी, यानी कि आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम कि y व z आपस में समांतर होंगे तथा प्रतिच्छेद, तथा यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद लीजिए, प्रतिच्छेद तथा समांतर होंगे तथा प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ओके, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे, क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, y समांतर हो गए z का, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी था, दो केसेस हैं बस, केवल आपको ध्यान रखना है, तो क्लियर है।